प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और इसमें दर्शाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, पहला पॉइंट, और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, ये दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। तो हम एक वर्ग बनाएंगे। यहाँ पे वर्ग की विशेषता आपको मालूम होना चाहिए कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं, लेकिन चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग की परिभाषा है। इसके हम विकर्ण भी खींचेंगे। बताना है आपको कि इसके विकर्ण बराबर हैं और ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन किए थे हम, जिसमें सिद्ध करना था, नहीं दिया था उसमें, इसमें सिद्ध करना है आपको, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका नाम देते हैं हम, कहीं से भी नाम देते हैं हम इसका, इस चतुर्भुज का नाम देंगे हम। तो कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्रमशः लेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से लेंगे। तो ए बी सी और डी भुजा मान लेते हैं। एक दूसरे को विकर्ण ओ बिंदु पर काटते हैं ये। तो आपको चित्र बना के और समझाना है और सिद्ध करना है। तो दिया में लिखेंगे हम, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर रहती है। हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। चारों भुजाएं बराबर रहती, वर्ग है इसलिए दिया में आएगा। सिद्धेय, सिद्धेय में क्या सिद्ध करना है हमको कि 2 पॉइंट निकालना है। विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, और दूसरा पॉइंट निकालेंगे विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये उपपत्ति। अब देखिए हमको यहां से पहला पॉइंट क्या निकालना है। आपको त्रिभुज, 2 त्रिभुज बनेंगे ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, दोनों का आधार क्या है, ए बी है। मतलब ये त्रिभुज में लेना है और इस त्रिभुज में लेंगे हम। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी ए डी में। तुलना करेंगे हम दोनों त्रिभुज में। तो पहला पॉइंट लिखते हैं ए बी बराबर ए बी। कहां से लिख दिए, ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों का आधार है, दोनों त्रिभुज का आधार, इसलिए दोनों बराबर है, ए बी बराबर ए बी। दूसरा पॉइंट हम कहां से निकालेंगे कि दूसरा पॉइंट निकालेंगे बी सी बराबर ए डी। ये त्रिभुज देखिए बी सी बराबर ए डी, कहां से निकालेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी की बी सी भुजा दूसरे त्रिभुज की ए डी भुजा के बराबर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम लिख दिए बी सी बराबर ए डी। 2 पॉइंट हम यहां से निकाल लिए। अब ये त्रिभुज का आधार और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दिए। अब ये वर्ग है तो इसके वर्ग क्या होते हैं, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश। लिखेंगे ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। तो ये बराबर ये 90 लिख दिए।
अब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो गया। त्रिभुज बी ए डी के कहा से सर्वांग होगा, ये भुजा कोण भुजा सर्वांग था, भुजा कोण भुजा, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। अब इनके संगत अवयव को बराबर करेंगे हम, जब दोनों सर्वांग सम हैं तो इसका AC, इस त्रिभुज ABC का AC बराबर BD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AC बराबर BD CP CT से। ये पहला पॉइंट सिद्ध हो गया कि विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर, विकर्ण बराबर होते हैं। पहला पॉइंट ये निकल गया, इसको हम स्थिर कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, और ये विकर्ण एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाएंगी समानांतर रेखाओं के बीच में। इनका नाम देते हैं, ये कोण को हम 1 मान लें, है ना, ये कोण को हम 2 मान लें, ये 2 मान लेते हैं, यहाँ का कोण मान लें 2, चलो 2, है ना, ये 2 है, और तीसरा यहाँ का कोण मान लेते हैं तीसरा, और यहाँ का माने तो यहाँ मानेंगे हम 4, ये चौथा। तो देखिए हम इस पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पे कि AD समानांतर BC, AD समानांतर BC, AD समानांतर BC और तिर्यक छेदी रेखा है ना, तो कोण ये 2 है, ये है 2, ये वाला, तो कोण 2 बराबर कोण 4 लिखेंगे। कोण 2 बराबर कोण 4, कहां से, एकांतर कोण से। ये इसी प्रकार दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये जो है तिर्यक छेदी रेखा है ना, तो 1 बराबर 3 लिख सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 3, ये कोण आपस में बराबर है। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे कि 2 त्रिभुज में हम तुलना करेंगे। इस त्रिभुज हम तुलना करते हैं, AOD, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में लेंगे हम, तो क्या लेंगे, इस त्रिभुज की OA बराबर OC लिखेंगे, OA बराबर OC, और OB बराबर OD लेंगे, OB बराबर OC लेंगे। ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, या हम दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं तो 2 बराबर 4 भी लिख सकते थे, 1 बराबर 3 भी लिख सकते थे, तो ये आपस में बराबर हो गए। और हम यहाँ क्या लेंगे कि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण भी कहलाएंगे, ये कोण बराबर ये कोण कहलाएंगे, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOD सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज BOC के। तो सभी संगत अवयव को हम बराबर लिख सकते हैं। इसके आगे हम आगे करते हैं। देखिए आगे, अब इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ देखिए क्यों बनता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में देखिए क्यों बनाते हैं, तो हम लिखेंगे कि BD एक रेखा है, और ये कोण धन ये कोण लिखेंगे हम, कोण AOB धन कोण AOD बराबर 180 अंश, कहाँ से, रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से। ये रेखीय क्यों बनाते हैं, 180 अंश होता है। अब AOB बराबर AOD है, ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, तो स्वाभाविक है इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2AOB लिख देते हैं। 2AOB बराबर 180, तो AOB बराबर हो जाएगा 180/2 बराबर 90 अंश आ जाएगा, ये काटने पे। तो कोण AOB बराबर 90 अंश और कोण AOD बराबर 90 अंश। जब ये 90 ये 90, तो स्वाभाविक है विकर्ण जो AC है
बीडी पर लंब है और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसी प्रकार कोण इसको लिखेंगे बीओसी बराबर 90 और कोण सीओडी बराबर 90। अतः विकर्ण AC और BD समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये सिद्ध हो गया, हमको यही सिद्ध करना था।